गुजरात के वडोदरा में इन दिनों पानी की समस्या बनी हुई है और ऐसे में पानी की किल्लत का विरोध कर रहे लोगों पर ही पुलिस जोर आजमा रही है। बीते दिन वडोदरा के समा क्षेत्र में पानी की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने भी भाग लिया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि समा पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्या रख रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की की गई, जो बेहद निंदनीय है। इस घटना के विरोध में वडोदरा शिवसेना द्वारा पुलिस कमिश्नर को एक आवेदन पत्र सौंपा गया, जिसमें दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग की गई है। आप देख सकते हो, कल हमने जो दृश्य देखा वो एक ऐसा संस्कारी नगरी वडोदरा में जो शोभा नहीं दे पानी की मांग कर रहे थे। आज पानी को प्राथमिक जरूरत है, उनकी वेरा भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, तो उनकी ज़रूरत है आपको पानी शुद्ध देना। मगर कॉरपोरेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर विफल हुई है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। और जब स्थानिक अपने हक के लिए रोड पर आ रहे हैं, आंदोलन की तो बात ही नहीं है, वो रोड पे सिर्फ बात करने के लिए जा रहे थे, वो भी कोई एक्टिविटी ऐसा नहीं कर रहे थे, वायलेंस नहीं कर रहे थे। फिर भी उनको आप देख सकते हो कि बड़ी मात्रा में पुलिस बंदोबस्त वहाँ पे खड़ा रख के उनको जैसे टिंगा टोड़ी करके जैसे ऐसे गाड़ी में डालते हैं, जो कोई रीढ़े गुनहगार होते हो उनको डालते हैं, ऐसे स्थानिक लोगों को, जो बुजुर्ग जो लोग हैं उनको डाल रहे हैं। तो ये वडोदरा संस्कारी नगरी में शोभनीय नहीं है। आज शिवसेना वडोदरा शहर की ओर से हम लोग माननीय कमिश्नर श्री को मिलने आए हैं कि कल जो समा विस्तार में पानी के मुद्दे पुलिस ने जो सामान्य जनता के साथ जो गुनहगार हो उस तरह का जो वर्तन हुआ उसके हम विरोध कर रहे हैं। उसकी तपास के लिए आज हमने पुलिस कमिश्नर श्री को हम मिलने आए थे कि ये वडोदरा की जनता जो टैक्स भर रही है उसके सामने उन लोगों ने पानी के लिए सिर्फ आवाज़ उठाया था, उस हिसाब से पुलिस ने जो वर्तन किया वो बिल्कुल गैरवाजिबी था, वो किसी भी प्रकार से चलाने जैसा नहीं था। वो सामान्य जनता सिर्फ पानी मांग रही थी, ना कुछ और। वो पुलिस ने जो व्यवहार उनके साथ किया वो किनके इशारे पे किया, ऐसी तो कौन सी पॉलिटिकल दबाव उन पे आ गया था कि पुलिस को इतनी बुरी तरीके से सामान्य जनता के साथ व्यवहार करना पड़ा। उसकी मांग और उसकी तपास कमिश्नर श्री करें, उसके लिए हमने आज आवेदन पत्र दिया है। इस मामले कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने भी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की। वडोदरा शहर में आप देखिए कि जो प्रजा है वो भाजपा के भ्रष्ट शासन से त्रस्त हो गई है। वडोदरा में इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स भरते हैं, उनको अगर आप बेसिक फैसिलिटी, जो पानी 2 टाइम पीने का पानी नहीं मिलेगा, इतने टाइम से पानी का इशू चल रहा है, अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई है, तो जो प्रजा त्रस्त है वो अपने एरिया में, अपने वार्ड में, ऑफिस में रजूआत करने नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। लेकिन जब भी कोई सामान्य पब्लिक हो या कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सामने जब विरोध प्रदर्शन करते हैं या कुछ रजूआत लेके जाते हैं, आपने देखा होगा कि गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री जब भी वडोदरा आते हैं, वडोदरा की पुलिस के पास और कोई काम नहीं, कांग्रेस के नेताओं को पकड़ने का काम है। वडोदरा में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम पुलिस का होता है। आज आप देखिए कि खुलेआम दारू, ड्रग्स सब बिक रहा है, वहाँ पे पुलिस नहीं कर रही। कांग्रेस को परेशान करेंगे और अभी तो सामान्य प्रजाजनों को परेशान करना शुरू किया है। कल समा विस्तार में जो हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है और उसको लेके हम लोग यहाँ पे पुलिस कमिश्नर साहब को मिलने आए हैं कि बीजेपी के सामने लड़ाई है, पुलिस के सामने नहीं है। पुलिस बीजेपी का हाथा बन के बीजेपी को बचाने का काम मत करे, क्योंकि आज वडोदरा में कोई एरिया, कोई वार्ड बाकी नहीं जहाँ पे प्रजा त्रस्त ना हो। आज जो भाजपा में खुलेआम बोल रहा हूँ कि आज जो भाजपा की सरकार बची हुई है उसका रीज़न ये पुलिस है। अगर ये पुलिस नहीं रहेगी तो बीजेपी की सरकार भी चली जाएगी, क्योंकि इतने 30 साल में वडोदरा में एक हत्तू शासन बीजेपी का। आज कॉर्पोरेटर, धारासभ्य, एमपी, एमएलए सब उनके, तो वडोदरा की प्रजा ने उनको वोट दिया, उनके पास तो वो तो जाते नहीं है, वहाँ पे उनकी बात सुनते नहीं। तो वार्ड ऑफिस में रजूआत करने गए, तो पुलिस को क्या प्रॉब्लम है। उन लोगों ने परमिशन भी मांगी, वहाँ के पुलिस स्टेशन ने परमिशन नहीं दी। कांग्रेस पार्टी भी परमिशन मांगती है, हमको परमिशन नहीं देते, 10 मिनट में तो आके उठा लेते हैं। बीते दिनों से लोगों को भीषण गर्मी में भी पानी जैसी सुविधा के लिए लड़ना पड़ रहा है। इस मुद्दे आगे की कार्यवाही पर ज्वाइंट कमिश्नर लीना पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जानकारी दी। समा में जो कल पानी के लिए विरोध हो रहा था, उस दरमियान पुलिस बंदोबस्त रखा गया था। उस दौरान जो अटकायत, प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह हुआ है, तो उसके मामले में पुलिस का जो कार्रवाई है उस पर हम इंक्वायरी कर रहे हैं और इंक्वायरी का जो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से आगे हम एक्शन लेंगे। और पूरा जो इश्यू है उसको बहुत ही सेंसिटिवली लिया गया है
और हम उसी दिशा में तपास करेंगे कि महिलाओं को डिटेन किया गया तो ज़रूरत थी या नहीं थी, और सेंसिटिविटी के साथ ही हम इसको डील करेंगे। पुलिस को यही जानकारी थी, महिलाओं का तो नहीं पता था, बट वहाँ विरोध होने वाला है तो उसके कंटेक्स्ट में बंदोबस्त रखा गया था। और जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से हम इंक्वायरी तो कर ही रहे हैं, बट उसमें रैली निकालने की, विदाउट परमिशन रैली निकालने की कोशिश करी गई थी और पुलिस ने रोका था और डिटेन किया था। बट जो वीडियोज़ वगैरह है तो उसको हम सेंसिटिवली लेके उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं।